क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए। क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी। और आज की कहानी का नाम है जीवन के 3 सूत्र। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता रहता था, लेकिन उसको हर वक्त यही लगता था कि मैं यहाँ जितना कमा रहा हूँ इससे मेरे और मेरे परिवार का ख्याल मैं नहीं रख पाऊंगा। कुछ ही दिनों के बाद उस व्यक्ति की शादी कर दी गई, लेकिन शादी के बाद भी उसके दिमाग में यही बातें चलती रही। इसके बाद वो अपनी पत्नी को अपने घर वालों के साथ छोड़कर दूसरे देश में कमाने के लिए चला गया। वहां पर जैसे ही वो गया, पूरा मेहनती तो था ही, मेहनत करता रहा। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लगा। इसके बाद वो लगातार वहीं पर ही रहता रहा। सिर्फ पत्र डालकर अपनी पत्नी को अपनी खुशखबरी या कोई भी बात बतानी होती थी वो बता देता था। यहां से भी पत्नी उसको पत्र लिखकर सारी बातें बता दिया करती थी। इसी तरह से धीरे धीरे करके ना जाने कब 17 साल बीत गए। इसके बाद उस व्यक्ति के मन में आया कि अब बस बहुत हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा कमा चुका हूं, अब मुझे मेरे परिवार के पास वापस लौट जाना चाहिए और मैं अपने ही देश में रहूंगा। इसकी सूचना उसने अपनी पत्नी को भी दे दी। इसके बाद वो वहां से वापस आया। तो वहां से आने के बाद फिर उसने अपने गांव जाने के लिए एक ट्रेन ली। जैसे ही वो ट्रेन में बैठा, उसने देखा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो बहुत ही ज्यादा उदास है, परेशान है। शंकर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि अपने इस देश में ज्ञान की कदर करने वाला कोई भी नहीं है। मैं ज्ञान के सूत्र बताता हूँ, जीवन के उपदेश देता हूँ, लेकिन इन बातों को सुनने वाला कोई है ही नहीं। शंकर को लगा कि अगर इसकी बात सुन ली जाए तो ये खुश हो जाएगा, इसमें मेरा क्या जाएगा। शंकर ने कहा कि आप मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए बातें। उस व्यक्ति ने जैसे ये सुना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद उसने कहा कि हमारा जो ये जीवन है इसके 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र यह है कि जब भी हम अपनी आंखों से भी अगर कोई चीज देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, इसलिए हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। फिर उसने बताया दूसरा सूत्र, कि दूसरा सूत्र यह है कि अगर हम कोई भी नया काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई एक अलग से विचार करना चाहते हैं, तो शांत मन से ही सोचें, उस पर विचार करें। इसके बाद उस व्यक्ति ने तीसरा सूत्र बताया कि क्रोध तो कतई नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, क्रोध आया हुआ है, तो पहले मन को शांत कर लेना चाहिए। क्रोध में तो किया हुआ कोई भी फैसला हमेशा ही गलत होता है। ये शंकर ने सुन भी लिए और उसके बाद एक किताब में लिख भी लिए। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं सीधे ही अचानक ही अपनी पत्नी से मिलता हूं, उसको एकदम से आश्चर्य होगा, वो ज्यादा खुश होगी। वो बिना बताए ही सीधे अंदर चुपचाप घर में चला गया। उसके बाद सीधे ही वो अपनी पत्नी के कमरे में गया। तो वहां जाते ही उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी सोई हुई थी, साथ में उसको दिखा कि एक युवक वहां पर सोया हुआ था। इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, ये आग बबूला होने लगा। इसको लगा कि मैं तो इतने सालों से दूसरे देश में था, इसके लिए परेशान होता था, इन सबके लिए मेहनत कर करके रुपए जुटा रहा था, और ये दूसरे व्यक्ति के साथ लेटी हुई है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसके मन में विचार आया कि आज तो मैं इन दोनों को मार ही डालूंगा। इसके बाद उसने दाएं बाएं उस कमरे में देखा, वहां पर उसको एक तलवार दिखाई दी। उसने तलवार उठाई और वो उनको मारने वाला ही था कि ट्रेन में जो उस व्यक्ति ने जीवन के जो सूत्र बताए थे वो इसके दिमाग में आने लगे। वहां पर बताया गया था कि जब भी आप अपनी आंखों से देखें तो वो सही नहीं होता है। धैर्य रखें, मन को शांत रखें और क्रोध में कुछ भी गलत फैसला ना लें। सिर्फ इतना सुनना था कि घबराहट से उसकी तलवार किसी चीज से टकरा गई और उसकी पत्नी की आंख खुल गई। जैसे ही पत्नी ने अपने पति को सामने पाया वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद उसने आवाज लगाई, बेटा देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। वो युवक वहां से उठकर आया और व्यक्ति के चरण जैसे ही छूने लगा, उसके सर पर पगड़ी बंधी हुई थी, वो पगड़ी नीचे गिर गई और वहां से काले काले लंबे लंबे बाल लहराने लगे। इसके बाद शंकर की पत्नी ने कहा
कि स्वामी यह आपकी पुत्री है जो मैं आपको पत्र में बताया करती थी, आप यहाँ पर नहीं थे, इसलिए मुझे ये लगता था कि पिता की अनुपस्थिति में बेटी का ख्याल कैसे रखूं, इसकी मर्यादा का ध्यान कैसे रखूं, इसलिए मैंने इसको बचपन से ही लड़कों की तरह ही पाला है और उन्हीं की तरह ही मैं रखती हूँ। सिर्फ इतना सुनना था कि शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे, उसको अंदर ही अंदर पश्चाताप होने लगा और उसको लगा कि अगर ट्रेन में जो व्यक्ति मिला था उसने जीवन के ये 3 सूत्र नहीं बताए होते तो आज मेरे ही हाथों मेरे निर्दोष परिवार का सर्वनाश हो जाता। तो देखा बच्चों और दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमेशा धैर्य रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, कतई क्रोध नहीं करना चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि खोलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से क्रोध की स्थिति में भी सच को हम नहीं देख सकते हैं। हमेशा धैर्य रखें। धैर्य का पौधा कड़वा जरूर हो सकता है लेकिन उसका फल हमेशा ही मीठा होता है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती है, ना तो किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। तो आप सब लोग धैर्य रखें, खुश रहें, शांत रहें, क्रोध ना करें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।